जिन लोगों ने एसआईआर के फॉर्म भरे हैं और अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनका फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट हुआ है या नहीं और उनकी डिटेल्स आई है या नहीं, वो ये स्टेप्स फॉलो करें। पहले वो अपने ब्राउज़र में या फिर गूगल में ये सर्च करें, वोटर सर्विस पोर्टल। और इसे सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी, आपको उस पहली लिंक पर क्लिक करना है। और इस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ में जो फर्स्ट पिन्ड कमेंट है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस रहते हैं आपकी डिटेल सर्च करने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपना एपिक नंबर डालकर इन अपनी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है अपनी डिटेल्स से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा अपने मोबाइल नंबर से। लेकिन इन तीनों स्टेप में सबसे ज़्यादा इजी जो है वो अपना ईपिक नंबर डालकर आप अपनी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अपना ईपिक नंबर डालना है जो कि आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी रहेगी आपको। जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड फिल करके सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने अपनी डिटेल्स आ जाएगी। और अगर आपका फॉर्म नहीं भराया होगा तो वो आपको डिटेल नहीं शो होगी। और अगर आपको डिटेल शो नहीं हुई तो आपको अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना है और उससे ये बात करनी है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है अगर नाम नहीं आया तो वो लेंदी प्रोसेस है। उसमें आपको फॉर्म भी भरना पड़ सकते हैं जो कि बताए जा रहे हैं फॉर्म नंबर 7, या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी बताना पड़ सकते हैं। अब इसके बाद जब आप साइड में स्क्रॉल करेंगे डिटेल्स तो आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल करने का। व्यू डिटेल में आपकी सारी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। इन डिटेल्स में आपके पास आप अपना नाम, एज, जेंडर और एपिक नंबर सब चीज़ें दी रहेगी। लेकिन इन डिटेल्स में आपको चार डिटेल्स जो है उसे ध्यान में रखना है। जिसमें पहली डिटेल है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। इस नंबर को आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कभी आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उस लिस्ट में ये और साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर या पार्ट नेम, ये तीन चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको फिल भरना होगा। इसके बाद पार्ट या सीरियल नंबर आपका वो सीरियल नंबर है जिसमें आपके पास लिस्ट में आपका नाम होगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं।